प्रदेश के ओबीसी वर्ग के हितों की बात करें तो उसके लिहाज से काफी बड़ा फैसला है, सरकार के लिहाज से भी बड़ा फैसला है और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के लिहाज से भी बड़ा फैसला है, क्योंकि ये सभी लोग चाह रहे थे कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण इन चुनाव में रहे और उसी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे थे, तमाम तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से पिछली सुनवाई में आरक्षण को हटा दिया था और अब कोर्ट ने, सरकार ने जो मॉडिफिकेशन पिटीशन दाखिल की थी, तो सरकार के तर्कों को कोर्ट ने समझा, माना है और आरक्षण के साथ चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, तो वो स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो एक तरह की अशांति का माहौल यदि कहीं बनने की गुंजाइश होती थी वो इससे खत्म हो जाएगी ओबीसी वर्ग को लेकर। बड़ी बात यह है इस पूरे मामले में कि सरकार, मध्य प्रदेश वो इकलौता राज्य है जिसने ट्रिपल टेस्ट के अपना एक प्रक्रिया पूरी करके कोर्ट में रिपोर्ट रखी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में संकल्प पारित किया था कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। तो एक तरीके से ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं और नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह श्रेय दे रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो जायज दिखाई देता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया था उसको लेकर सरकार मॉडिफिकेशन पिटीशन तक गई और आगे भी कोर्ट में जो भी दांव लड़ाई थी, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर दिखाई दे रही थी। तो एक तरीके से मध्य प्रदेश के लिए ये अच्छा निर्णय है। चुनाव की प्रक्रिया जो बाधित थी, क्योंकि करीब 2 साल से ऊपर हो गए चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो अब चुनाव हो सकेंगे और प्रॉपर प्रतिनिधित्व जो है नीचे तक लोगों को मिल सकेगा। सोनाली जी प्रभु, जिस तरीके से कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनावों को लेकर सरकार के 2022 के परिसीमन को भी मंजूरी दे दी है, साथ ही 50% से ऊपर इस पर नहीं जाना चाहिए आरक्षण। तो इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए सोनाली, ये अब कोर्ट का यदि पिछला आदेश देखते हैं तो कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव में पूरी तरह खत्म ही कर दिया था। अब उस स्थिति में यदि कोर्ट ने इसको माना है कि सरकार आरक्षण के साथ चुनाव करा सकती है ओबीसी वर्ग को, तो ये सरकार की बड़ी जीत इसको माना जा सकता है। और ये इंदिरा साहनी मामले में 1992 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी सूरत में देश में कहीं पर भी किसी भी मामले में आरक्षण, कुल आरक्षण जो है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सरकार के पास गुंजाइश है ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए। अब जहां तक बात है 27% की, या जहां तक बात है सरकार ने जो कोर्ट में रखा था कि 35% आरक्षण की मांग की थी जो ओबीसी आयोग ने मध्य प्रदेश के, उसका बात है तो वो एक अलग मामला कोर्ट में चलता रह सकता है। सरकार अपने तर्क रख सकती है, फैक्ट्स रख सकती है, जिसको कोर्ट सुनेगा और समझेगा और आगे के निर्णय लिए जा सकेंगे। लेकिन संवैधानिक पीठ के इतर जो भी फैसला आया है आज का, उससे मध्य प्रदेश में जो बिल्कुल 0 आरक्षण के साथ चुनाव हो रहा था ओबीसी वर्ग के लिए, अब ओबीसी वर्ग को 50% की तय सीमा के भीतर ही एससी एसटी वर्ग के साथ आरक्षण मिलेगा। तो ये एक तरीके से कहें कि सरकार की बड़ी जीत है ये। सोनाली जी प्रभु, जिस तरीके से सीएम शिवराज सरकार जो है, सीएम शिवराज जो ये चाहते थे कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराया जाए, तो एक बड़ी बात है कि उनके पक्ष में ये फैसला देखने को मिला है। वहीं इस पर जिस तरीके से ये फैसला सामने आया है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है अब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक तौर पर खुशी का माहौल है। तमाम नेता इसको लेकर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह ने जो इंडिया न्यूज से जब विशेष बातचीत में उन्होंने कहा है कि इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री का जगह जगह सम्मान किया जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर खुशी मनाएगी और साथ ही वो जो है इसको एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि उन्होंने आरक्षण का लाभ दिलाया है। कांग्रेस की तरफ से बात करते हैं तो सैयद जाफर और जया ठाकुर, जिनकी याचिका पर इस पूरा मामला हुआ था, जिनकी याचिका के कारण चुनाव पहले रद्द हुए थे, फिर व्यवधान आए और अंततः अब जाकर चुनाव का रास्ता खुला है, वो जरूर इस पूरे मामले को लेकर खुश हैं कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की यदि बात करते हैं तो उनको भी ओबीसी आरक्षण मिलने को लेकर वो अपने जो दबाव था उनका, उसका श्रेय खुद को देना चाहते हैं। लेकिन साथ ही वो एक सवाल और सरकार से करेंगे, जो स्वाभाविक तौर पर सवाल उभर कर आ रहा है कि सरकार ने 35% आरक्षण की बात की थी तो उतना क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर चुनावी दांव पेच में आरक्षण का जो परसेंटेज है, अब वो प्रमुखता से दोनों दलों के बीच में चर्चा में रहेगा। सोनाली जी प्रभु, जिस तरीके से पहले देखने को मिला था कि ये भी कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था उस दौरान कि पिछले 2 साल से स्थानीय निकायों के करीब 23,000 पद खाली पड़े हैं। तो इसको लेकर के क्या अपडेट है आपके पास प्रभु?
देखिए जैसे मैंने बताया कि 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं, पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं और त्रिस्तरीय पंचायती राज में ये व्यवस्था है कि हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर कुछ अदालती व्यवधान थे या कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, कुछ परिसीमन का मामला था जिसकी वजह से तमाम दांव पेच हो रहे थे। अब वो सारे सुलझा लिए गए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी चुनावी प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। पंचायतों में परिसीमन हो चुका है, वहां आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसी तरीके से नगरीय निकायों के लिए पहले से ही परिसीमन और वहां पर आरक्षण ST/SC वर्ग का हो चुका था। अब ओबीसी वर्ग का जो पुराना आरक्षण था उसको देखकर उसी आधार पर या तो चुनाव हो सकते हैं या नए सिरे से इस प्रक्रिया को कराया जा सकता है, जिसके लिए कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार अपनी पूरी तैयारी अब तेजी से करेगी, क्योंकि 15 दिन के भीतर उनको चुनाव की अधिसूचना जारी करना है और उसी की पूरी तैयारियों में आज प्रशासन सरकार जुटी हुई दिखाई दे रही है। सोनाली जी जी प्रभु, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।